जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था, ये एपिसोड हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले मैं इसका थोड़ा प्रीव्यू दे देता हूँ, ठीक है। पिछले एपिसोड में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो टैंक लाइन वालों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही साथ वहाँ पे उन्हें बीच में कबीला मिलता है। उस कबीले में एक बीमारी फैली होती है, जो बीमारी के इलाज हमारा मेन कैरेक्टर ढूंढ लेता है। पिछला एपिसोड जहाँ से एंड हुआ था, एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ फ्लैशबैक याद आता है। वो कहते हैं कि पैट्रिया जिससे कह रहे होते हैं कि सेंट्रल प्लेन्स में सबसे ज्यादा टॉप 3 ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, उनमें से एक मेरी बेटी भी है। और हमारे मेन कैरेक्टर ने उस टाइम उनके मुंह पे कहा था कि है ना, भूल जाओ उन सारी फ्लावर्स को। फिर उसको समझ में आ जाता है कि वो अपनी बेटी की बात कर रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहे और बहुत ज्यादा अजीब फेस बना रहा होता है। वो कहते हैं कि मेरा कुछ कहने का कुछ वो कुछ कह नहीं पा रहा होता कि उसको क्या कहना चाहिए, क्योंकि उसकी ब्यूटी इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि वो क्या ही कहे। फिर हमारी फीमेल हीरोइन के बारे में भी हमें बताया जाता है कि ये बहुत ज्यादा छोटे से बहुत ज्यादा स्मार्ट रही है, लेकिन इसके ऊपर इमोशनल बर्डन बहुत ज्यादा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा फैमिली का दबाव रहा है कि शादी के पीछे, इस वजह से इसको बहुत ज्यादा चिंताओं का सामना करना पड़ा है। और फिर हमें उसके पास्ट का सीन बताया जाता है। विन कहीं से बातें सुन रही होती है, वहाँ पे एक एल्डर कहता है बेशक वो ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सुंदर है, उसकी मदद से उन्हें एक अच्छा सा दामाद जरूर मिल सकता है। लेकिन मैंने उनके डैड से कहा था कि एक अच्छा सी शादी और कर लेते जिससे उन्हें एक लड़का हो सकता है, जिससे उनका जो फैमिली है वो और ज्यादा टैलेंटेड हो सकती है। लेकिन उन्होंने मेरी बात पता नहीं क्यों मना कर दी। इतनी सारी बातें उसे कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जाती थी, तो जिससे ह्वेन का दिल टूट जाता है और वो बहुत दुखी रहने लग गई थी। तो वो समझती थी कि मैं लड़का नहीं हूं तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि मैं और ज्यादा पावरफुल बनूंगी, जिससे सब लोगों को मेरी कदर हो और वो सब समझ सके कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूं और अपनी मार्शल आर्ट्स को इंप्रूव कर सकूं। तो वो अपनी मार्शल आर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए कल्टीवेशन करती रही और उसने जल्दबाजी कर दी। ऐसा ही कुछ हुआ क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा टैलेंटेड बन सके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, आप सब ये तो जानते ही होंगे। अगर आप अपने रास्ते में इम्पेशेंट होते हैं, मतलब बिल्कुल भी सब्र खो देते हैं, तब आप अपना रास्ता भटक सकते हैं। वैसे ही उसके साथ हुआ। जैसे ही वो अपना रास्ता भटक गई, क्योंकि उसके अंदर का जो डीमन है वो निकल आया उसके हार्ट, और उसका जो क्यूआई डेविडेशन में चली गई हमेशा के लिए, मतलब एकदम उसकी एनर्जी फ्लो होने लग गई और उसका जो कल्टीवेशन बेस है वो एकदम तबाह हो गया। उसके कल्टीवेशन बेस तबाह होने की वजह से उसको बहुत ज्यादा दर्द झेलना पड़ा और उसके वजह से वो इस हालत में पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वो होश में आई तो उसने अपने आप को पाया कि वो उसके जो दादाजी हैं और जो उसकी मम्मी। फिर जो ह्यून की माँ होती है वो कहती है कि ह्यून तुम अब खतरे से बाहर हो, अब हमारे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर जो ह्यून होती है वो होश में आने के बाद अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है, और रोने लग जाती है। मेरी जल्दबाजी की वजह से आपको कितनी ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ी, डैड को, फादर को, सबको, और साथ ही साथ आपके मेरे जैसी एक यूजलेस लड़की भी मिली जिसने आपका काम बनाने की जगह बिगाड़ दिया, और मैंने सारी की सारी अपनी इनर क्यू आई है वो खो दी है। फिर जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं कि पागल, तुम्हें किसने कहा कि तुमने खो दी है, तुम उल्टा अपना लेवल तो देखो, तुम कहाँ पे पहुंच गई हो, जहाँ तक तुम्हें पहुंचना था। अब एक बार तुम अपना लेवल चेक करके देखो। फिर जो ह्यून होती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो कहती है क्या, और फिर वो अपनी पावर्स को चेक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो 100 पॉइजन लेवल पे पहुंच गई है, इससे वो 100 पॉइजन से इम्यून हो सकती है। लेकिन मुझे फिर भी इसके बारे में थोड़ा कम ज्यादा कंफर्म नहीं है, इस कल्टीवेशन मार्शल आर्ट्स के बारे में। मैं आपको जैसे ही मुझे कंफर्म होता है वैसे ही मैं आपको और बता दूं। फिर जो ह्यून होती है वो हमारे ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए कहती है कि ग्रैंडपा ये तो, और फिर जो हमारे ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं तुम अपनी सारी बातें छोड़ो, मुझे तुम्हें एक खास बात बतानी है। जब हम तुम्हारे इलाज के लिए ब्लू सेंटीपीड को ढूंढ रहे थे तो हमें एक यंग वॉरियर मिला, उसने ना बल्कि तुम्हारी जान ही बचाई है, उल्टा उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उसकी वजह से तुम्हारे पास अभी के टाइम पे 100 पॉइजन की जगह 1000 पॉइजन क्यों आई है। अगर वो मिस्टीरियस यंग वॉरियर नहीं होता तो शायद तक मैं तुम्हें कभी बचा भी नहीं पाता। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे ये युवा होती है और हमारा मेन कैरेक्टर दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा ऑकवर्ड माहौल हो गया होता है। वो दोनों पता नहीं किससे क्या कहें, वो उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि डैम इट, मुझे लगा था कि उस टाइम पे किसी पौधे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये उल्टा अपनी बेटी की बात कर रहे होते हैं। मुझे लगा कि मैं इतना ज्यादा मदहोश हो गया था कहानी को सुनने में, टॉप 10 क्रिएचर्स के बारे में, तो मैंने सोचा कि इसको भाड़ में जाने दो। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या कहना चाहिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और पीछे से पैट्रियाज बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हुआ से बोलता है कि पैट्रियाज की तो आदत है जोक मारने की, वो तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया, मेरे कहने का तो ये मतलब है यंग मिस, मुझे आपके साथ मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम वाई सोर्योंग है। हमारा मेन कैरेक्टर हुआ से कहता है कि मैंने सुना था कि आप बहुत ज्यादा बीमार है, लेकिन अब आपकी कंडीशन लगता है कि आप ठीक हो गई है, तो मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है। फिर जो लड़की होती है हुआ, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो हमारे मेन कैरेक्टर से क्या बातचीत करे। फिर जो हुआ होती है वो कहती है मुझे भी आपके साथ मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा सोर्यों, मुझे अपनी फैमिली का टैंक क्लैन का सबसे ज्यादा पॉइजनस फ्लावर क्वीन कहा जाता है, और मुझे आपके साथ मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। आपने जो मेरी जान बचाई उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो मैं एहसान किया है मेरी जान बचा के, मैं इस एहसान को अपनी जिंदगी में मरने दम तक नहीं भूलूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखने का सब कुछ भूल जाता है, वो अपने मन में से एक ही चीज कहता है, ये कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। फिर जो पैट्रियाज होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से माइंड टू माइंड कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मन में कहता है कि ये मेरी आवाज दिमाग में आ कैसे रही है। फिर पैट्रियाज कहते हैं क्या तुम्हें उसे और जानना है कि वो कैसी है और उसके बारे में थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता लगानी है। हमारा मेन कैरेक्टर यही सुन के वो अंदर से बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर और उसके पिकाचू नहा रहे होते हैं। पिकाचू नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर ही नहा रहा होता है, वो तो सिर्फ बात ले रहे होते हैं, सुनने में सिर्फ देखने का बात होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहाने के बाद यहाँ कुछ अलग ही लेवल का मजा आ जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर कुछ हलचल महसूस होती है तो वो उस तरफ देखता है तो उसके पिकाचूज होते हैं। वो कहता है कि वैसे तो ये मेरे ऊपर चढ़े बैठते रहते हैं, लेकिन ये आज मुझसे दूर खड़े हुए क्योंकि मैं पानी के अंदर हूँ ना, इसलिए। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि पिकाचूज ये पानी बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो ये समझ गया और ये बिल्कुल भी पानी के पास नहीं आए। ऐसा लगता है कि ये मेरी बातें समझ सकते हैं, कितना ज्यादा मिस्टीरियस है कि ये मेरी बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। और हमें दिखाई देता है पिकाचू और बड़े मौज में होते हैं और वो आराम से उधर खेल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा लगता है कि ये मेरे को अच्छे से समझ सकते हैं। और जैसे कि मिस्टर चोरसोल ने भी कहा, जैसे ही पिकाचू ने किलिंग इंटेंट देखा था तो उसने उस बंदे पे अटैक कर दिया और उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पिकाचू से कहता है कि ये कितना ज्यादा शर्मनाक है कि तुम लोग मेरी
बॉडी को इस तरीके से, नंगी बॉडी को इतनी आराम से देख रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जो पिकाचू होते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इनको देखो तो एक बार। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मिस्टर गुपाई ने कहा था कि ये एक स्पिरिचुअल क्रिएचर है, मुझे लगता है कि मेरे को इनके बारे में और थोड़ा जानने के लिए उनसे पूछना चाहिए। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ याद आता है, वो अपने मन में कहता है कि मिस्टर चोलसॉन ने कहा था, क्या तुम इसे और अच्छे से जानना चाहते हो इसके बारे में? मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना कुछ गड़बड़ ना हो जाए यहाँ पे। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ होने वाली होती है वो भी दिखाई जाती है, जहाँ पे जो हुआ होती है, ये हुआ ही हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ बनने वाली है, आगे देखिएगा आप। फिर पेट्रियाज कहते हैं मैंने उसको रहने के लिए ईस्ट विंग रूम दिया है, जिधर वो आराम कर सकता है अपने लिए। चाइना में ईस्ट विंग रूम का मतलब होता है कि एक कपल होता है जो दोनों साथ में रहते हैं, उसको ईस्ट विंग रूम कहते हैं। और ये ट्रेडिशनल चाइनीज में कहा जाता है। ग्रैंड पेट्रियाज कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि वो इस लेवल तक टैलेंटेड है? फिर जो पेट्रियाज होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं समझ चुका हूँ, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। उस टाइम तो हम लक से मिले थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि उसकी यही तरीका सही रहेगा, उसको अपनी फैमिली में ले लेना। पेट्रियाज कहते हैं उसकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है वेनोमियस क्रिएचर के बारे में, और साथ ही साथ उसने टैक उनियोंग को भी मारा है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और उसके पास लेजेंडरी स्पिरिचुअल क्रिएचर्स भी हैं, जो कि हैं ब्लू स्पॉटेड सैंडीपीड्स, तो मतलब हमारे पिकाचू से था। पेट्रियाज ये भी कहते हैं उस बंदे का लक इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसने अपनी लाइफ में जेन्युइन बर्ड को देख लिया, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। ह्यूनान भी कहते हैं क्या उसने ब्लू सैंडीपीड के अंडों को भी हैच कर लिया, लेकिन कैसे? फिर जो ओल्ड मैन होते हैं वो भी कहते हैं मुझे भी ऐसा लगता है उस जैसा खजाना में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। फिर जो हमारे पेट्रियाज होते हैं वो कहते हैं कि हाँ फादर आपने सही कहा। फिर जो उसके फादर होते हैं ह्यूनान के, वो कहते हैं कि ह्यूनान कि तुम समझ रही हो मैं किस लिए कह रहा हूँ, और वो बिल्कुल भी नहीं समझी होती है वो किस लिए। वहाँ पे पेट्रियाज हुइन से कहते हैं हुइन, और जो हुइन होती है वो कहती है कि हाँ फादर, और जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यंग वॉरियर को अपना सन इन लॉ बना लेना चाहिए, मतलब मुझे अपना दामाद बना लेना चाहिए। इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? फिर हुइन कहती है कि आप उसको अपनी फैमिली का दामाद बनाना चाहते हो? सन इन लॉ शब्द सुनने के बाद जो हमारी हुइन है उसको अलग ही परेशानी छाई होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो भी शादी करे। फिर हुइन कुछ कहने की कोशिश करती है, फिर रुक जाती है, फिर वो कुछ नहीं कहती। वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है, और वहाँ पे सारे लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ उसको शादी करने का कोई मूड नहीं होता है। फिर हुइन अपने मन में सोचती है अभी मेरे पास 1000 पॉइजन बॉडी है, जो कि मेरे पास पहले 100 पॉइजन बॉडी थी, मैं अभी और अपने क्लैन की मदद करना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने क्लैन को और अच्छा बना सकूं। फिर जो हुइन होती है वो अपने फादर मतलब पेट्रियाज से कहती है कि आप समझ सकते हो कि मैं अभी भी एक टैंक क्लैन की फैमिली मेंबर हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। फिर हुइन टेबल पे हाथ पटकते हुए कहती है अपने फादर से कि मैं उसे खुद से चेक करूंगी कि वो कैसा है, क्या वो सही में मेरे लायक है यंग वॉरियर। फिर वो वहां से दौड़ते हुए चली जाती है, और सारे फैमिली मेंबर्स उसे देखते रह जाते हैं। सारे फैमिली मेंबर्स हुइन से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, इसलिए उससे कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन जो हमारे पेट्रियाज है वो अपने मन में सोचते हैं प्लीज, वो अपने मन में सॉरियों के बारे में सोच रहे होते हैं, और कहते हैं कि तुम थोड़ा संभल के रहना, और ये भी कहते हैं कि जितना गुलाब सुंदर होता है उतने ही उसमें कांटे होते हैं। फिर सीन हुइन पे जाता है, वो भागते हुए अपने मन के अंदर कह रही होती है आखिरकार जब मैंने 1000 पॉइजन बॉडी अवेक कर ली है, लेकिन अब मेरी शादी इससे करा रहे हैं, मैं ये नहीं होने दे सकती। अगर मैं यहाँ रुक जाती हूँ तो एल्डर्स मुझे कभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे। मैं भी खुद से देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है कि ये मुझे डिजर्व कर सकता है, और जो फादर है वो बता रहे इसकी पर्सनैलिटी, मैं खुद से देखूंगी ये क्या है क्या। फिर हमारा सीन सॉरियम पे जाता है, वहाँ पर वो बैठा होता है, वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, और हमें दिखाई देता है पिकाचू आराम से खेल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। मुझे इस पूरी मानवा सीरीज में से पिकाचू सी बहुत ज्यादा पसंद लगी। फिर सॉरियम कहता है कि मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो मेरे लिए नफरत करती होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरे जैसे एक बंदा उसकी फैमिली में आए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बच्चों से कहता है कि तुम बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। नो मींस उसके बच्चे, वो तो सैंडीविड के बच्चे, ठीक है बस कहने के लिए। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से कोई कहता है कि सॉरियंग, और हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है, वो कहता है कि भूत। फिर हमारा मेन कैरेक्टर देखता है ध्यान से, तो उसे पता चलता है वो यंग मिस है, वो कहता है कि यंग मिस ये तो आप हो। फिर जो हुइन होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे तुमसे थोड़ी देर कुछ जरूरी काम है, तुम क्या मुझे अपना हाथ दे सकते हो? और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है उसकी ये बात सुन के। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पहले उसे देखता है थोड़ी देर तक, और फिर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ में आ जाता है, वो हुइन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा ब्लश करता है और कहता है कि ये थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा कि हम थोड़ा क्लोज हो जाते हैं आपस में, तब ये करते तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जल्दी है, मुझे लगता है कि हमें बाद में देखना चाहिए। फिर जो हुइन होती है वो कहती है कि पैड ऑन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर जो हुइन होती है उसे भी रियलाइज हो जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, और वो भी समझ जाती है कि ये उसके बारे में क्या कह रहा है, और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है नहीं मेरा कहने का ये मतलब नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। फिर जो हुइन होती है वो ब्लश करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी समझ जाता है कि उसने कुछ गड़बड़ कर दी है, उसे ऐसा नहीं कहना था, वो मेरे से कुछ और कहना चाहती थी और मैंने कुछ और समझ लिया। फिर थोड़ा देर के लिए ऑकवर्ड माहौल हो जाता है, दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते हैं। हुइन होती है वो एक लंबी सी सांस लेती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अचानक से तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए कहा, इसलिए तुमने गलत समझ लिया, मैं तो सिर्फ तुम्हारी पल्स चेक करना चाहती हूं, लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे को ही माफ करना, मेरे को पता नहीं था कि मेरे से क्या भूल गया। फिर जो हुइन होती है वो कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेरी गलती है, मैं अचानक से आ गई और मैं ऐसा रूड बिहेवियर तुम्हारे साथ कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर जो हुइन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास बैठ जाती है। फिर जो हुइन होती है वो कहती है कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा यंग हो, इस एज में तुम्हारे पास इतने ज्यादा समझदार हो मैं जानती नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे हमारी फैमिली के बारे में बहुत कुछ समझाना चाहती हूँ। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए तैयार होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आप समझा सकती हैं, और वो थोड़ी देर तक बातचीत चलती है उन दोनों की फैमिली के बारे में। हमारा सोरियोंग अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा नहीं था यहाँ की जो टाइमलाइन है वो एकदम ड्रामा की तरह लगती है, जैसे कि मैं कोरियन ड्रामा देखता था छोटे में। और फिर वो जो हुइन होती है वो फैमिली के सिस्टम बताती है कि जो हमारी टैंक फैमिली वो अनेकों ब्रांचों में फैली हुई है, लेकिन जो ब्रांचेस है उनमें से बहुत सारी स्कीम मतलब बहुत सारे बुरी बुरी चालें चली जाती है, जिसकी वजह से जो मुझे सामना करना पड़ता है हर एक चाल का। जो हमारी फैमिली के जो एल्डर्स है वो बहुत ज्यादा चालाक है, और वो अपने मतलब अपनी चॉइस के लिए वो एक अच्छा दामाद चुनेंगे जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने पहले से ही फैसला कर रखा है, जैसे मैं इस फैमिली को
जर्न करूंगा तो यहाँ की थोड़ी सिचुएशन बदल जाएगी। फिर जो हुईन होती है वो कहती है कि मैं तुमसे एडवांस में माफी मांगती हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई चीज कंफर्म करनी है, उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर हुईन हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, जिस बंदे ने मेरी जान बचाई है मैं उससे इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करूँ। तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम्हें मैं गेस्ट की तरह ट्रीट करूंगी, तुम चाहो तो हम दोनों भाई बहन बन सकते हैं। इतना सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपना हाथ उसकी तरफ फैला देता है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर और हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी नई नई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको रोज नई नई वीडियोस देखने को मिले। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा।